ओके गाइस, तो आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है केमी क्लाउड वर्सेस होस्टिंगर। गाइस, ये बहुत ही एक एक्साइटिंग वीडियो रहने वाला है। यहाँ पर बहुत सारी कंपैरिजंस होंगी, अलग अलग चीजों को ध्यान में रखते हुए, अलग अलग फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, फीचर्स को ध्यान में रखते हुए, सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, सर्विस को ध्यान में रखते हुए, प्लान्स को ध्यान में रखते हुए और प्राइसिंग को ध्यान में रखते हुए, तो मतलब इन सब चीजों को देखते हुए हम एक प्रॉपर कंपैरिजन करने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए। हालांकि मैं अपना रिकमेंडेशन जरूर बताऊंगा इस वीडियो में, और साथ में इन दोनों का डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। होस्टिंगर के डिस्काउंट लिंक पे आपको मिलेगा 80% का डिस्काउंट, और केमी क्लाउड के डिस्काउंट लिंक से आपको मिलेगा 75% का डिस्काउंट, और एक दो पर्टिकुलर प्लान में आपको 70% का डिस्काउंट मिलेगा। तो गाइस वो आप चेक कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है हमारी प्राइसिंग। गाइस, ज्यादातर लोग जो है वो प्राइसिंग को लेकर ही थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि प्राइसिंग दिखने में ऑलमोस्ट सेम होती है और बेनिफिट्स और इन तो चीजों को जब साथ में कंपेयर करते हैं तो वापस कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं केमी क्लाउड की। केमी क्लाउड की अगर प्राइसिंग की बात करें तो सबसे जो कम प्राइसिंग है इसकी वो है $2.95 पर मंथ। अब यहां पर डॉलर में देख के घबराना नहीं है, क्योंकि यहां अगर आप देखोगे तो $2.95 आज की डेट में देखा जाए तो कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ 244 रुपीज होते हैं। अब ये 244 रुपीज को अपने दिमाग में रखना है आपको हमेशा। ठीक है, अब चलो हम जाते हैं इसके शेयर्ड होस्टिंग में, और यहां पर आप देख सकते हो 2.95, 3.95, 4.95, ये हमारा जो मेन प्लान जो रहने वाले तीन प्लान वो यही है। ठीक है, तो हमारा जो सबसे बड़ा वाला प्लान है टर्बो प्लान, हालांकि इसकी जरूरत है कि नहीं आपको वो इस वीडियो में आपको समझाऊंगा, लेकिन सबसे बड़े वाले प्लान को हम एक बार चेक कर लेते हैं कि इसकी कॉस्टिंग क्या पड़ती है। 4.95 यानी कि 410 रुपए पर मंथ का यहाँ पे प्लान पड़ता है। और अगर बीच वाला प्लान जो कि है 3.95, तो इसको देख लेते हैं, $1 कम है, तो इसको देख लेते हैं हम। तो 3.95 जो कि है 327 रुपए। ओके, तो ये चीज हमारे सामने यहाँ पे क्लियर हो जाती है। यानी कि हमारा जो सबसे सस्ता वाला प्लान था 244, उसके बाद आता 327, और उसके बाद आता है हमारा 410। ओके, चलो अब ये तो हो गई बात केमी क्लाउड की प्राइसिंग की। अब यहां पर बात कर लेते हैं होस्टिंगर के प्राइसिंग की। अब यहां पर होस्टिंगर की प्राइस अगर आप देखेंगे तो सबसे सस्ता वाला प्लान जो है ये 139 रुपीज का है। ठीक है, और उससे जो महंगा वाला प्लान है वो 249 रुपीज का, और उससे जो महंगा वाला प्लान है वो 700 रुपए का। तो सीधी सी बात ये हो गई कि अगर आपको यहाँ पे बड़ा वाला प्लान लेना है तो 700 रुपए देने पड़ेंगे, और छोटे वाले प्लान जो है वो केमी क्लाउड के सारे प्लान से सस्ते हैं। डन। तो प्राइसिंग को अगर हम देखें कहीं ना कहीं तो होस्टिंगर की प्राइसिंग कंपैरेटिवली कम है। हम इसका एक रिजल्ट पे यहाँ पे आते हैं, तो होस्टिंगर की प्राइसिंग आपको कंपैरेटिवली कम मिलेगी। ठीक है, ये तो डेफिनेटली मिलना ही था, और इंडियन रुपीज में मिलेगी, और ज्यादा पेमेंट मेथड्स भी आपको जो है होस्टिंगर में मिलेंगे। हालांकि पेमेंट मेथड्स आपको वहां पे मिलता है, लेकिन हाँ, आप चाहो तो अगर क्रेडिट कार्ड वगैरह आपके पास है, या फिर इंटरनेशनल पेमेंट अगर आपका होता है आपके डेबिट कार्ड से, तो आप केमी क्लाउड होस्टिंग ले सकते हो। अब दूसरी चीज आती है रिव्यूज की, कि लोगों ने क्या रिव्यूज दिए हैं इसके। ठीक है, अब लोगों के रिव्यूज को चेक करने के लिए हमारे पास यहां पर हालांकि एक ऑप्शन है, और हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी है। दोनों ऑप्शन यहां पर हम चेक करने वाले हैं। तो अब देखो, ट्रस्ट प्रोफाइल, गूगल, होस्ट एडवाइस और रेटिंग। ट्रस्ट प्रोफाइल पे इनका जो रेटिंग है वो है 5/5, गूगल पे है 5/5, होस्ट एडवाइस पे है 5/5, और G2 पे है 4.9/5। तो गाइज, रिव्यू अगर आप देखोगे तो बहुत ही कमाल के रिव्यू है केमी क्लाउड के। ठीक है, बहुत जोरदार। ठीक है, ये तो हो गई बात हमारे साइट ऑन साइट जो रिव्यूज दिखा रहे हैं हमें उसकी। ठीक है, हम थोड़ा सा और डीप में जाके देखेंगे इन चीजों को। अब यहां पर है होस्टिंगर। होस्टिंगर में अगर इसी रिव्यूज को हम चेक करें तो ट्रस्ट वैलेट पे 4.6, ठीक है, गूगल पे 4.8, होस्ट एडवाइस पे 4.6, और डब्ल्यू बिगिनर्स पे 4.7। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ये भी आउट ऑफ 5 में से। तो अगर हम रिव्यूज को देखें तो सीधा सीधा जो चैंपियन हमें दिख रहा है वो है केमी क्लाउड। कोई मुकाबला ही नहीं है, मतलब आपको 5/5 रिव्यू तो सभी में लगभग देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलो ये हो गई बात। अब हम थोड़ा सा और ज्यादा डीप में जाके देखते हैं। मैं हमेशा ट्रस्ट करता हूं होस्ट एडवाइस को, क्योंकि होस्ट एडवाइस में सिर्फ होस्टिंग कंपनीज के रिव्यूज डाले जाते हैं, और इससे भी इंटरेस्टिंग बात ये रहती है कि यहां पर आपको जो रिव्यू यहां पर देखने को मिलता है वो बिल्कुल जेन्युइन रिव्यूज होते हैं, क्योंकि एक बंदा होस्ट एडवाइस की साइट पे एक ही रिव्यू डाल सकता है अपने लाइफ टाइम में। ठीक है, मतलब एक कंपनी के लिए। तो वो चीज जो है वो यहाँ पे चलता है, मतलब कोई भी ना तो खराब रिव्यू डाल के किसी कंपनी को बदनाम कर सकता है यहाँ पे, ना ही अच्छा रिव्यू डाल के जबरदस्ती किसी कंपनी को अच्छा बना सकता है। तो मतलब ये दोनों चीजें यहाँ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर ज्यादा सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर वापस हम केमी क्लाउड का ही देख लेते हैं कि केमी क्लाउड का क्या सीन रहता है। तो चलिए, यहाँ पर 5/5 रिव्यू है। चलो अब यहां पर देख लेते हैं सर्वर्स कहां कहां पे। डलास, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, टोरंटो, लंदन,
सिडनी, फ्रैंकफर्ट, सिंगापुर, टोक्यो, मुंबई, शिकागो, मियामी, वॉशिंगटन, एम्स्टर्डम, मिलानो, पेरिस और स्टॉकहोम। ठीक है, इन सब जगहों पर इसके रिव्यूज आपको देखने को मिल जाते हैं। तो 5 आउट ऑफ 4 रिव्यूज है, और सॉरी रिव्यूज क्या, सर्वर्स देखने को मिल जाते हैं आपको यहाँ पे। तो सर्वर्स कितने जगह पर है, गिन के देख लेते हैं। 17 जगहों पर इनके सर्वर है। ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इंडिया में मुंबई में इनका सर्वर है। चलो, तो 17 सर्वर है टोटल में, और इंडिया में मुंबई, ये चीज आपको याद रखनी है। अब हम देखते हैं होस्टिंगर। होस्टिंगर में अगर हम देखें, होस्टिंगर यहां पर रिव्यू 4.6 है और केमी क्लाउड में 5 था, तो केमी क्लाउड यहां पर जीत जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है सर्वर लोकेशंस। अब यहां पर सिर्फ 9 जगहों पर सर्वर लोकेशन है इनका। ठीक है, वहां पर हमें पूरा कितना मिला था, 17 जगहों पर उनका सर्वर लोकेशन था, वहां पर भी केमी क्लाउड जीत जाता है। ठीक है, और इंडिया में वहां भी मुंबई था और यहां भी मुंबई है, तो यहां पर इक्वल रहता है। तो यहां पर भी हम देख सकते हैं कि प्राइस के मामले में होस्टिंगर सस्ता पड़ रहा है। ठीक है, और अगर सर्वर्स की बात करें तो सर्वर ज्यादा केमी क्लाउड के हैं, तो वहां पर होस्टिंगर से आगे है। रिव्यू ज्यादा अच्छे केमी क्लाउड के हैं, तो केमी क्लाउड वहां पर भी आगे है। इंडियन सर्वर दोनों में मुंबई में है, तो वहां पर इक्वल है। चलिए, ये बात हो गई यहां पे क्लियर। ओके, तो चलो अब आ जाते हैं वापस हमारे केमी क्लाउड की साइड पे। अब देखते हैं कि यहां पर हमें कितने तरह की होस्टिंग मिलती है। यहां पर आपको मिलता है शेयर्ड होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग, रीसेलर होस्टिंग और बीपीएस होस्टिंग। ठीक है, यहां देख लेते हैं। और क्लाउड वीपीएस, वर्डप्रेस होस्टिंग, शेयर्ड होस्टिंग, रीसेलर होस्टिंग, डोमेन्स मिल जाते हैं आपको। ठीक है, डोमेन ट्रांसफर कर सकते हो, और फीचर्स के बारे में हम आगे और ज्यादा डिटेल बात करेंगे। तो ये हो गई इसकी बात। अब होस्टिंगर की बात कर लेते हैं। होस्टिंगर में अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको मिलता है वेब होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, बीपीएस होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग। यहां पर आपको रीसेलर नहीं मिलता है। ठीक है, यहां पर रीसेलर होस्टिंग नहीं मिलता है। तो अगर मान लो कि आपको अपना खुद का होस्टिंग कंपनी स्टार्ट करनी है, घर बैठे बैठे आपको पैसे कमाने हैं, तो आपके पास रीसेलर का ऑप्शन यहां नहीं मिलता। आप वीपीएस का यूज कर सकते हो, लेकिन वीपीएस में थोड़ा सा आपको ज्यादा मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और वीपीएस की कॉस्टिंग थोड़ी ज्यादा ही बढ़ जाती है। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा सी पैनल वगैरह यहाँ पे लेने पड़ते हैं वीपीएस में, रीसेलर में आपको सी पैनल्स वगैरह ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। ठीक है, तो उसी चीज को तो रीसेलर होस्टिंग बोलते हैं, इसलिए थोड़ा डिफरेंट है, नहीं तो वीपीएस और रीसेलर एक जैसे ही लगता। तो ये एक चीज हो जाती है। और यहां पर एक चीज जो है, आप देख रहे हो कि यहां पे आपको क्लाउड होस्टिंग नहीं मिल रही है ना। क्लाउड वीपीएस होस्टिंग मिल रहा है, लेकिन आपको अलग से क्लाउड होस्टिंग नहीं मिल रही केमी क्लाउड में। अब गाइस, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, केमी क्लाउड पूरा ही क्लाउड होस्टिंग है। मतलब आपको यहाँ पे शेयर्ड होस्टिंग देखने को मिल रहा है, वर्डप्रेस होस्टिंग देखने को मिल रहा है, लेकिन ये सब कुछ चल किस पे रहे, सब क्लाउड पे चल रहे। केमी क्लाउड नाम है इनका, सब कुछ चलेगा क्लाउड सर्वर पे। यहाँ पे कुछ भी नॉर्मल नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये कि होस्टिंगर आपको अगर 99.95% का अप टाइम देता है, तो केमी क्लाउड आपको टोटल 100% का अप टाइम दे सकता है। क्यों? क्योंकि क्लाउड पे, टोटली क्लाउड सर्वर पे चल रहा है। अब होस्टिंगर में आपको, क्लाउड होस्टिंग में तो 100% अप टाइम मिलेगा, लेकिन यहां पर आप शेयर्ड होस्टिंग लोगे तब भी आपको 100% अप टाइम मिलेगा, वर्डप्रेस होस्टिंग लोगे तब भी 100% अप टाइम मिलेगा, रीसेलर लोगे तब भी 100%, बीपीएस लोगे तब भी 100% अप टाइम मिलेगा। तो अप टाइम के मामले में विनर है वापस केमी क्लाउड। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा जब क्लाउड सर्वर पे चल रहा है, तो क्लाउड सर्वर तो कभी बंद होता ही नहीं है, क्योंकि क्लाउड सर्वर का मतलब सर्वर नहीं होता है, बहुत सारे सर्वर्स के एक नेटवर्क को हम बोलते हैं क्लाउड सर्वर। ठीक है, तो यहां पर आपको 100% अप टाइम मिलेगा। तो इस चीज में होस्टिंगर से ये आगे है। ठीक है, ये एक और बात होगी। हाँ, तो अब ये सब सारी चीज बात होगी। अब लेकिन हम जब बात करते हैं कि अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें प्राइसिंग को, तो गाइज ये जो प्राइसिंग आपको मिल रही है नॉर्मल सर्वर्स की मिल रही है ना। प्रीमियम हो चाहे बिजनेस प्लान हो, सिंगल प्लान हो। अब यहाँ पे सिंगल प्लान एक और यहाँ पर आपको शो कर रहा है वेब होस्टिंग के अंदर। ठीक है, ये सिंगल प्लान स्टार्ट होता है 69 रुपीज में। अब गाइज ये उन लोगों के लिए है जिनके पास ऑलरेडी डोमेन है, क्योंकि आपको फ्री डोमेन नहीं मिलेगा, आपको यहाँ सीडीएन नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे +3 मंथ्स फ्री नहीं मिलेगा, आपको एक ही वेबसाइट होस्ट करने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर है, इस वजह से ये इतना सस्ता दिया जाता है। लेकिन अगर आपके पास डोमेन है तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक अच्छा प्लान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पैसे बहुत बच जाते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर जो है आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा गाइस, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको 100 GB का बैंडविड्थ मिलता है, यहाँ पर आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ नहीं मिलता है। मतलब ट्रैफिक कहीं ना कहीं जाके आपकी रुकेगी। तो आप, मेरे हिसाब से अगर आप ये वाला होस्टिंग प्लान लेते हो, तो आपको 1 या 2 महीने के अंदर अंदर प्लान को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो कोई समझदारी नहीं है सिंगल वाला प्लान लेने की। अगर आपको होस्टिंगर में से कोई भी प्लान लेना है तो प्रीमियम या बिजनेस प्लान,
ये चीज क्लियर है। अब यहाँ पर आए थे केमी क्लाउड में। केमी क्लाउड के प्लान की अगर हम बात करें तो हम आते हैं सीधे शेयर्ड होस्टिंग में या फिर वर्डप्रेस होस्टिंग में, प्राइसिंग दोनों सेम है, तो उस केस में आपको वर्डप्रेस होस्टिंग लेना चाहिए, क्योंकि वर्डप्रेस होस्टिंग में जो रिसोर्सेज आपको मिलते हैं रैम, सीपीयू और इनपुट आउटपुट प्रोसेस यानी कि जो एंट्री प्रोसेस होते हैं वो जो रहेंगे वो आपका डेडिकेटेडली आपको मिलता है। लेकिन जब हम बात करते हैं शेयर्ड होस्टिंग की, शेयर्ड होस्टिंग की प्राइस भले ही सेम है, लेकिन यहाँ पर आपके जो रिसोर्सेज होते हैं रैम, सीपीयू और एंट्री प्रोसेस वो बिल्कुल जो होते हैं वो शेयर्ड होते हैं 3 या 4 या 5 वेबसाइट्स के साथ। ठीक है, तो स्लॉट्स के अंदर जितने वेबसाइट आते हैं तो उस हिसाब से यहाँ पर रहता है आपका रिसोर्सेज शेयरिंग। तो वर्डप्रेस होस्टिंग आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज जो है शेयर्ड नहीं होता, जितना ही मिलता है टोटली आपको मिलता है। अब प्लान की बात कर लेते हैं। 244 रुपीज, आप इसको 2.95 की नजर से मत देखो, इसको 244 रुपीज की नजर से देखो। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हो एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। ठीक है, 20 GB का NVMe SSD स्टोरेज आपको यहाँ पे मिल रहा है। यहां पर अगर आप देखो तो आपको SSD स्टोरेज मिल रहा है, यहां पर भी आपको SSD स्टोरेज मिल रहा है। ये दोनों स्टोरेज जो है भले ही दिखने में ज्यादा है, लेकिन NVMe SSD स्टोरेज नहीं है। यहां पर आपको मिल जाता है NVMe SSD स्टोरेज, लेकिन यहां पर जो है आपको 20 GB का डायरेक्टली सबसे सस्ते प्लान में सबसे फास्टेस्ट स्टोरेज मिलता है, जो कि NVMe SSD स्टोरेज होता है। सबसे सस्ते प्लान में आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल जाती है, मतलब आप सबसे सस्ता वाला प्लान लो और आप जितना चाहे उतना ट्रैफिक हैंडल कर सकते हो। और इसके बाद आता है फ्री डोमेन। ठीक है, आपको होस्टिंगर में सबसे सस्ते वाले प्लान में फ्री डोमेन नहीं मिलता, लेकिन प्रीमियम और बिजनेस में आपको फ्री डोमेन मिलता है। ठीक है, और अनलिमिटेड बैंडविड्थ भी यहाँ पर मिल जाता है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। बस ये है कि आपको यहाँ पे 100 GB का स्टोरेज मिलेगा, लेकिन आप इसे पूरा यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर है ना कुछ तरह का आइनोड रेस्ट्रिक्शन है। लेकिन केमी क्लाउड की अगर हम बात करें तो 20 GB का NVMe SSD स्टोरेज आपको मिलता है, और आपको यहाँ पे किसी तरह का कोई आइनोड रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पूरा टोटल स्टोरेज जो है आप यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई लिमिटेशंस नहीं है यहाँ पर, नंबर ऑफ फाइल्स लिमिटेशन यहाँ पर नहीं लगती है। ठीक है, और फ्री वेबसाइट माइग्रेशन है, वहां भी है। 10 डेज का बैकअप। अब 10 डेज का मतलब बैकअप ये का मतलब ये होता है कि अभी जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे वीकली बैकअप्स मिलते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हो 10 डेज का बैकअप मिलता है। अब इसका क्या मतलब रहता है? केमी क्लाउड में हर एक होस्टिंग प्लान में आपको डेली बैकअप्स मिलता है, और हर डेली बैकअप को 10 दिन तक ये लोग अपने पास रखते हैं इस प्लान के हिसाब से। यानी कि आज क्या तारीख है? आज है 9 फरवरी, यानी कि आज जो बैकअप लिया जाएगा वो 19 तारीख तक रखा जाएगा, कल जो बैकअप लिया जाएगा वो 20 तारीख तक रखा जाएगा, परसों जो बैकअप लिया जाएगा वो 21 तारीख तक रखा जाएगा। मतलब हर एक बैकअप को ये 10 दिन तक रखते हैं, उसके बाद उसको डिलीट कर देते हैं। यानी कि डेली बैकअप लिया जाता है, लेकिन हर एक बैकअप को 10 दिन तक रखते ही अपने पास। ठीक है, फ्री SSL सर्टिफिकेट आपको यहां मिल जाता है, वो आपको यहां भी मिल जाता है। ठीक है, अनलिमिटेड फ्री SSL, और लाइट स्पीड सर्वर पे ये चलता है। होस्टिंगर भी लाइट स्पीड सर्वर पे चलता है। ठीक है, इन दोनों चीजों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब लाइट स्पीड सर्वर जब आता है तो इसमें एक अच्छी बात ये आती है कि लाइट स्पीड सर्वर अपने साथ 2 चीजें और लेकर आता है। लाइट स्पीड सर्वर क्या है? सबसे फास्टेस्ट सर्वर होता है ये। ठीक है, अब इसके साथ ये 2 चीजें, लाइट स्पीड कैशे और साथ में आता है क्विक CDN। अब CDN से क्या होता है? इसकी स्पीड 25 गुना बढ़ जाती है। अब होस्टिंगर के केस में CDN आपको मिलता है तीसरे प्लान में। ठीक है, और अगर आप यहां पे देखोगे तो तीसरे प्लान में आपको जब CDN मिलता है तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है 25 गुना, लेकिन इस केमी क्लाउड में पहले ही प्लान में 25 गुना स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि यहां पर आपको मिल जाता है क्विक CDN। ठीक है, अब रैम कितना मिलता है? देखो, सबसे सस्ते वाले प्लान में आपको यहाँ पे 2 GB रैम मिलता है। होस्टिंगर में आपको सबसे सस्ते वाले प्लान में 1 GB रैम मिलता है, दूसरे प्लान में भी 1 GB रैम मिलता है, तीसरे प्लान में आपको 2 GB रैम मिलता है। लेकिन केमी क्लाउड में आपको पहले ही प्लान में 2 GB रैम मिलता है, दूसरे प्लान में आपको 4 GB रैम और 2 कोर CPU मिलता है। ठीक है, होस्टिंगर में आपको फर्स्ट सबसे सस्ते वाले प्लान में 1 कोर CPU, दूसरे वाले प्लान में आपको 1 कोर CPU, तीसरे वाले प्लान में आपको 2 कोर CPU मिलता है। और यहां पर आपको सबसे सस्ते वाले प्लान में 1 कोर CPU मिलता है केमी क्लाउड में, और यहां पर आपको 2 कोर CPU मिल जाता है और 4 GB रैम मिल जाता है, और यहां पर 3 कोर CPU मिल जाता है और 6 GB रैम मिल जाता है। तो मतलब इतना फर्क यहां पे आपको पड़ जाता है। और यहां अगर हम देखें, ये जो सबसे क्लाउड स्टार्टअप वाला प्लान है, अगर हम इसको क्लाउड होस्टिंग में जाकर चेक करें, ठीक है, तो यहां आप देख सकते हो आपको 3 GB रैम मिलता है और 2 कोर CPU मिल जाता है। तो क्लाउड होस्टिंग वाला प्लान कंपैरेटिवली अच्छा है, काफी अच्छा है होस्टिंगर में। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें यहां तो सारे ही क्लाउड होस्टिंग प्लान है ना, यहां पर आपको जो कुछ भी मिलता है सब कुछ क्लाउड पे मिलता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वहां पर आप होस्टिंगर में आपको 700 रुपए देने पड़ रहे हैं, ठीक है, क्लाउड होस्टिंग के लिए, और यहां पर आपको 244 रुपए देने पड़ रहे हैं पर मंथ क्लाउड होस्टिंग के लिए। तो उस तरीके से अगर हम देखें तो प्राइस का जो कंपटीशन है उसमें भी केमी क्लाउड आगे रहता है। ठीक है, और बाकी सारी चीजें तो आप देख ही रहे हो, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 30 GB का एनवीएमई अनलिमिटेड वेबसाइट्स है, और यहाँ पर 30 GB का एनवीएमई स्टोरेज है, और यहाँ पर 20 डेज तक आपके बैकअप्स को रखा जाता है। बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है, और यहाँ पर 30 डेज का बैकअप रखा जाता है और 40 GB का एनवीएमई स्टोरेज है, और बाकी सारी चीजें सेम है। बस नीचे आते आते चीजों में बहुत फर्क आ जाता है। ठीक है, आपको स्टेजिंग एनवायरनमेंट देखने को मिल जाता है, और ये सब चीजें जो है आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है। तो चलो
अब यहां पर हम बात करते हैं कि कौन सा प्लान कितने टाइम के लिए। देखो अभी इसको अगर हम देखें तो केमी क्लाउड की बात कर लें तो केमी क्लाउड में आपको बोलूंगा, मेरा जो रिकमेंडेशन है, आपको ये वाला प्लान के साथ भी जा सकते हो अगर आपको एक ही वेबसाइट होस्ट करना है। ठीक है, जो वर्डप्रेस स्टार्टर है इसका जा सकते हो, एक ही वेबसाइट अगर आपको होस्ट करना है तो। अगर आपको एक से ज्यादा वेबसाइट होस्ट करना है तो आप वर्डप्रेस प्रो के साथ जा सकते हो। ठीक है, अब मेरी रिकमेंडेशन रहेगी वर्डप्रेस प्रो, क्योंकि मैंने ज्यादातर क्लाइंट्स को अगर देखा है मैंने, तो वो सब जने आते तो एक ही वेबसाइट के डिमांड के साथ है, लेकिन उसके बाद उनको अपना दूसरा वेबसाइट भी होस्ट करने की इच्छा होती है। तो उस केस में क्या रहता है कि उस वक्त आपको ऐसा लगता है कि अगर अनलिमिटेड वेबसाइट्स वाला प्लान लिया होता तो फायदे में रहते। तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन रहेगा वर्डप्रेस प्रो। बाकी सही स्टोरेज का कोई पंगा नहीं है। मैं कहता हूं कि आप कम से कम 6 या 7 वेबसाइट्स आप 1 GB स्टोरेज में होस्ट कर सकते हो, इतना फर्क पड़ जाता है। ठीक है, वो चलो खैर वो आप अपना एक्सपीरियंस के साथ समझोगे धीरे धीरे, लेकिन हाँ ऐसा पॉसिबल है। नहीं, मैंने करा हुआ है, मेरे खुद के वेबसाइट्स जो है, मेरे 5-6 वेबसाइट जो है मैंने सिर्फ 1 GB स्टोरेज के अंदर होस्ट कर दिया है। हालांकि मेरे पास स्टोरेज तो बहुत बड़ा है ना, लेकिन 1 GB स्टोरेज के अंदर मैंने उसको पूरा का पूरा होस्ट कर दिया। कंप्लीट वेबसाइट है, कंप्लीट, वो भी ई कॉमर्स वेबसाइट है। ठीक है, जब मैं उसका बैकअप लेता हूँ ना, मैं समझ में आता है जो मेरा सबसे बड़ा जो वेबसाइट है ना ई कॉमर्स, जिसके अंदर मेरे 400 या 600 प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर हम पूरा वेरिएशन सबको लेके चले तो 600 प्रोडक्ट बनता है, बाकी नॉर्मली सिंगल सिंगल लेके चले तो 400 बनता है। ठीक है, तो एक तरह से हमने 600 प्रोडक्ट डाले क्योंकि वेरिएशंस डाल रखे हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए ना तो 600 प्रोडक्ट वाले वेबसाइट का जो स्टोरेज है मेरा, वो सिर्फ और सिर्फ 256 GB है। 1 GB 256 MB है, सॉरी 256 MB है। और तब भी 750 MB और बच रहा है उसमें, जिसके अंदर मैं ऐसे के ऐसे 3 वेबसाइट और होस्ट कर सकता हूँ। और अगर ब्लॉग या बिजनेस वेबसाइट होस्ट किया तब तो ना जाने कितने कर सकता हूँ, है ना। तो इतना मतलब फर्क पड़ जाता है उधर। तो स्टोरेज कोई टेंशन नहीं है। और यहां पर अगर आप आ जाते हो तो स्टोरेज की बात करें, 200 GB का NVMe SSD स्टोरेज है। यहां पर हम बात कर रहे हैं होस्टिंगर में, क्लाउड होस्टिंग में। क्लाउड होस्टिंग आप देख सकते हो 700 रुपए पर मंथ वाला है ये। तो यहां पर आपको ये सब चीजें मिलती है, 6 GB रैम, 4 कोर CPU, क्योंकि यहाँ पे 1000 रुपए पर मंथ आपको देना पड़ रहा है। तो यहां पर अगर इन सब चीजों को हम कंपैरेटिवली यहाँ पे चेक करें तो आपको केमी क्लाउड जो है कहीं ना कहीं प्राइसिंग के मामले में बहुत आगे लगता है। ठीक है, ये चीज है। अब यहां पर आपको कोई वेबसाइट बिल्डर वगैरह नहीं मिलता है केमी क्लाउड में, डेफिनेटली कोई वेबसाइट बिल्डर वगैरह नहीं मिलता। होस्टिंगर के साथ केस में आपको वेबसाइट बिल्डर मिलता है। केमी क्लाउड में आपको प्रॉपर सी पैनल मिलेगा, होस्टिंगर में आपको एच पैनल मिलता है, इनका अपना खुद का बना हुआ एच पैनल मिलता है। अब गाइस ये सब चीजें ना, मतलब ये तो यूज करने वालों के हाथ में है। मतलब आपको अगर सी पैनल अच्छा लगता है तो केमी क्लाउड लेना पड़ेगा, क्योंकि होस्टिंगर तो सी पैनल देता नहीं है। सी पैनल के अलग से पैसे लगते हैं, तो होस्टिंगर वो पैसे बचा के आपको प्राइसिंग में कम करके देता है। ठीक है, तो हाँ वो भी एक अच्छी बात है जिनको कम प्राइस में लेना है। लेकिन जिन लोगों को सी पैनल चाहिए ना, प्रॉपर सी पैनल, जो लोग मतलब कट्टर होते हैं ना कि हमें तो प्रॉपर सी पैनल चाहिए भाई, जो कंपनी हमें प्रॉपर सी पैनल नहीं देंगे उनसे हम होस्टिंग नहीं लेंगे। अगर इस तरीके का आपका एटीट्यूड है तो भाई होस्टिंगर आपके लिए नहीं है। होस्टिंगर आपको सी पैनल नहीं देगा, लेकिन केमी क्लाउड आपको प्रॉपर सी पैनल देगा, है ना। तो जिन सी पैनल के जो फैंस है उनको तो मैं कहूंगा गाइस केमी क्लाउड है भाई आपके लिए तो। ठीक है, और जिनको फर्क नहीं पड़ता है कि सी पैनल हो एच पैनल हो, हमें कोई लेना देना नहीं है, तो उनके लिए तो गाइस एच पैनल है। और एच पैनल का पूरा टूर मैंने करा रखा है इस वीडियो में। ठीक है, मैंने पूरा होस्टिंग परचेज करके दिखाया, डोमेन परचेज करके दिखाया इस वीडियो में। अगर आपको सर्च करोगे यूट्यूब पे हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, तो ये वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। मैंने पूरा एच पैनल का टूर करके दिखाया हुआ है आपको इस वीडियो के अंदर। मैंने डोमेन होस्टिंग सब होस्टिंगर से परचेज किया, एसएसएल सर्टिफिकेट को एक्टिवेट किया, मैंने सब कुछ किया। ठीक है, इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ये वीडियो आप देख सकते हो और होस्टिंगर से होस्टिंग ले सकते हो। अगर आपको केमी क्लाउड से होस्टिंग लेना है तो गाइस सीधे पैसे दो और ले लो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है नहीं, क्योंकि प्रॉपर सी पैनल मिल रहा है और आपने सी पैनल का पहले से यूज कर रखा होगा, और सी पैनल काफी इजी भी है यूज करने के लिए। और होस्टिंगर पैनल में सी पैनल से थोड़ा एक्स्ट्रा फीचर्स है, आप ट्रैफिक चेक कर सकते हो, बैंडविड्थ चेक, मतलब बैंडविड्थ तो क्या, बैंडविड्थ कितना कंज्यूम हो रहा है, ये सारी चीजें जो है आप ग्राफ के फॉर्म में चेक कर सकते हो एच पैनल में। तो एच पैनल में थोड़ी ज्यादा चीजें हैं, 1-2 दिन लगेंगे थोड़ा सा उसका यूज टू होने में। ठीक है, उसके बाद आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एच पैनल है कि सी पैनल है, सब चीजें आपको एक जैसी लगेगी, है ना। तो ठीक है, मतलब अपनी अपनी जगह पर सही है। देखो सीधी बात है, अपनी अपनी जगह पे सही है। फिर भी कंपैरेटिवली अगर थोड़ा सा, मतलब मैं यूं कहूंगा ना कि यार आप देखो, आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आप तो आपको थोड़ा यूं लगेगा कि क्लियर बोल देता तो अच्छा रहता। तो देखो क्लियर बात तो ये है कि केमी क्लाउड का जो प्रॉपर सी पैनल मिलता है ना, मैं खुद भी थोड़ा सी पैनल का ही फैन हूं, तो इसलिए हाँ डेफिनेटली सी पैनल ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो आप इसके साथ जा सकते हो। ओके गाइस, तो ये थी सारी कहानी। और यहां पर अगर हम एक रिजल्ट ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली केमी क्लाउड। देखो इस केमी क्लाउड का क्या रहता है ना, केमी क्लाउड एक कंप्लीटली क्लाउड सर्वर पे काम करने वाली कंपनी है। तो जब बात क्लाउड की आ जाती है तो उसका कोई मुकाबला नहीं है,
है ना. यू कैन नॉट कंपेयर दिस थिंग विद द अदर सर्वर्स लाइक अपाचे और nginx और लाइक लाइट स्पीड सर्वर्स. ओके, उस केस में क्या रहता है ना कि आपको नॉर्मल सर्वर्स मिलते हैं और अप टाइम आपको 99.95% मिलता है. हाँ डेफिनेटली होस्टिंगर आपको जो बोलता है कि 99.95% अप टाइम मिलता है वो आपको मिलेगा. बहुत अच्छी कंपनी है होस्टिंगर, है ना, रेप्यूटेड कंपनी है. लेकिन 100% अप टाइम की जब बात आती है तो वैसे केमी क्लाउड है. तो मतलब हम एक ये चीज देख रहे हैं ना कि दोनों के अगर हर एक चीज को प्रॉपरली अगर मेजर करें तो कौन आगे रहेगा, वो चीज में केमी क्लाउड आगे रहेगा. लेकिन किसी तरह की कोई कमी होस्टिंगर में नहीं है. होस्टिंगर जो लेने वाले लोग हैं ना उनकी गिनती ज्यादा है केमी क्लाउड लेने वाले, क्योंकि हाँ डेफिनेटली प्राइसिंग थोड़ी कम है तो इसलिए होस्टिंगर ज्यादा लोग लेते हैं. और इंडिया में ज्यादा लोग होस्टिंगर लेते हैं. क्यों? क्योंकि इंडियन रुपीस में पे भी कर सकते हैं. अब इंडियन रुपीस में पे करना या डॉलर में पे करने में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है. सीधी बात है कि अगर आपके पास एक ऐसा पेमेंट मेथड से मान लो क्रेडिट कार्ड है या फिर डेबिट कार्ड में इंटरनेशनल पेमेंट अवेलेबल है तो इंडियन रुपीस में पे करो, डॉलर में पे करो, पैसे बात तो वही है ना, ज्यादा पैसे ही रहे हाथ से. तो मतलब वो चीजें हैं, ठीक है. तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन हाँ बीइंग एन इंडियन हम डॉलर देके हमेशा घबरा जाते हैं और इंडियन रुपीस देके हमें क्लियर, हम जल्दी से हिसाब लगा लेते हैं. अच्छा ये है 100 रुपए लग रहे हैं महीने के, ओके ठीक है, पूरे साल के 1200 रुपए लगेंगे, बड़ी बात नहीं है, ठीक है. तो उस तरीके से हमारा पॉइंट ऑफ व्यू एकदम से हमारा जो थिंकिंग है ना उस तरीके से ले जाती है. तो हाँ एक सही एक अलग माइंडसेट रहता है. जब हम इंडियन रुपीस को देखते हैं तो हमें खुशी होती है, डॉलर को देख के थोड़ा घबराहट होती है. होता है ये. 4-5 साल पहले जब मैंने अपना कंपनी स्टार्ट किया था, एग्जैक्टली बताऊं तो कुछ 7.5 साल के आसपास हो चुका है. तो उस टाइम पे जब मैं भी होस्टिंग के प्लान्स वगैरह देखता था या फिर मैं कॉलेज टाइम में जब देखता था तो जब मैं डॉलर में देखता था मैं भी घबरा जाता था, है ना. तब डॉलर को कॉलेज टाइम में तो इतनी पुरानी बात है कि तब तो डॉलर का हिसाब लगाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता था. तो हाँ मतलब ठीक है, ये एक नॉर्मल चीज है. बिगिनर्स के केस में होता है गाइस, 1-2 बार होस्टिंग लेने के बाद आपको लगेगा यार क्या चीज है, कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा लगना लगेगा आपको. तो गाइस डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं. एक में आपको मिलेगा 80% का डिस्काउंट और बाकी में आपको 70-75% का डिस्काउंट मिल जाएगा. तो बस वो चीजें हैं वो आपको मिल जाएंगे, आप डायरेक्टली जाके ले सकते हो, ठीक है. और हमारे प्लान के थ्रू अगर आप हमारे लिंक के थ्रू लेते हो तो आपको जो बेनिफिट मिलेगा दोनों होस्टिंग के साथ वो ये रहेगा, जो कॉमन बेनिफिट है, रिन्यूअल की प्राइस आपकी सेम रहेगी. जिस प्राइस में आप आज खरीदोगे उसी प्राइस में आपका रिन्यूअल हो जाएगा. नॉर्मली क्या रहता है कि रिन्यूअल के टाइम पे प्राइस लगभग डबल हो जाती है, तो वो नहीं रहेगा आपके केस में. और 45 डेज की मनी बैक गारंटी आपको केमी क्लाउड में मिल जाती है और 30 डेज की मनी बैक गारंटी आपको होस्टिंगर में मिल जाती है. तो मतलब ये भी चीज ठीक है. मनी बैक गारंटी के मामले में भी 15 दिन आगे केमी क्लाउड रहता है. तो हाँ, पर इन दोनों कंपनी के साथ आपको कभी क्या रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कंपनियां बहुत रेपुटेशन, मतलब कभी अच्छी रेपुटेशन है दोनों कंपनियों की, रिटर्न अक्सर होते नहीं है, लोग करते नहीं है, ठीक है. बस वो सब बातें हैं. सो गाइस उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें. डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में अब जाके आप परचेस कर सकते हैं. और होस्टिंगर के प्लान्स की अगर बात करें ना तो मैं आपको डेफिनेटली एक क्लियर आइडिया दे दूं. मैं शायद मिस हो गया मुझसे. अगर यहां से आप होस्टिंग लेते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वर्डप्रेस होस्टिंग लो और बिजनेस प्लान ले लो, ठीक है. एक बेटर ऑप्शन रहेगा. वर्डप्रेस होस्टिंग में बिजनेस प्लान बेटर ऑप्शन रहता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको सीडीएन मिल जाता है. बस ये चीज है, क्योंकि सीडीएन अगर होगा तो आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेंगी. बाकी तो गाइस देखो देख लेना प्लान में जो जो चीजें हैं, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं, आप आराम समझ सकते हो, ऐसी ही चीजें हैं, ठीक है. तो वो चीज आप सिंपली समझ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है. इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा. अगर आप होस्टिंगर से होस्टिंग लेते हो तो वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा. केमी क्लाउड से होस्टिंग कैसे परचेस करते हैं इस पर वीडियो बहुत जल्दी बनने वाला है, क्योंकि हमारा भी रिसेंटली प्लान बन रहा है केमी क्लाउड से एक और होस्टिंग प्लान लेने का. हालांकि मेरे पास अभी 20-30 होस्टिंग प्लान है केमी क्लाउड को, लेकिन जब वो प्लान लिए थे ना तब रिकॉर्ड करने का दिमाग में आया नहीं. तो अब जो हम प्लान लेने वाले हैं, ठीक है, हम वर्डप्रेस प्रो वाला प्लान लेने वाले हैं. अभी कुछ 7-8 दिन की बात है, 7-8 दिन में हम शायद ये वाला प्लान परचेस कर लेंगे एक और, ठीक है. डेमो प्लान रहेगा, हमारे वीडियो के पर्पस के लिए लेने वाले हैं उस प्लान को. तो हाँ उस वीडियो को जब रिकॉर्ड करेंगे तो उसका भी लिंक ऐड कर देंगे. तो अभी के लिए एक बार तो इसी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा. तो गाइज उम्मीद है कि सब कुछ क्लियर है. तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी तरीके से आपको आगे के भी नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और ऑफर्स वगैरह आपको मिलते रहेंगे, डिस्काउंट लिंक सारी चीजें, ठीक है. तो आज वीडियो में सिर्फ इतना ही. देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.